जॉब से आप एक सेल्स ट्रेनर कैसे बने? खून मेरे अंदर बनिए का है, शायद ये दोष है मेरा। तो अंदर कहीं ना कहीं धंधा 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 बिजनेस दौड़ता था। सर, जिस जॉब के लिए लोग 5-5 7-7 साल प्रिपरेशन करते हैं, वो जॉब क्विट करके आपने एज अ सेल्स करियर शुरू किया। घुटन होती थी इस एनवायरनमेंट में रहकर, इस पीड़ा से निकलना था। आग थी अंदर और वो आगे सर मुझे आगे आगे लेकर जा रही है। सेल्स क्या होता है? इतना बढ़िया सेल्समैन हूँ मैं ना गंजे को भी कंगी बेच देता हूँ। मैं कहता हूँ गो टू हेल्प। उनको लगी है काटने की, बस मुर्गा आया आज उसको काट दो। सर अगर उसके आज बाल आ गए तो यकीनन कल वो मेरा कंगा जरूर लेगा। साइकोलॉजी का भी सेल्स में कोई बड़ा अहम रोल होता है क्या? सेलिंग और साइकोलॉजी, उसको धक्के खाना सिखाऊं, उसको रिजेक्शन सिखाऊं। सर रिजेक्शन, हाँ, इस दिन वो रिजेक्शन सीख गया सर, वो रॉकेट बन के निकलेगा। 12th का बच्चा भी आज का पॉडकास्ट देख के सेल्स करने खड़ा हो जाए, इस तरीके से आज के पॉडकास्ट को लेके चलना है। बढ़िया। आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन? जिस दिन आपने वो समझ लिया, गेम चेंज हो जाएगा। आपकी टारगेट ऑडियंस है एक 20 साल का लड़का, सख्त लौंडा, एक जेनजी। उसके सोचने के नजरिए के पैटर्न को पकड़ लिया, सेल्स कर जाएंगे सर। जब आप किसी की नीड के हिसाब से ही चीज़ें बेच रहे हैं, फिर तो रिजेक्ट होने के सवाल कम होने चाहिए। जी बिल्कुल। एक कड़ी है क्लोजिंग अपने आप में एक कला है। ओए होए सर, 2 घंटे क्लोजिंग पे बात करेंगे किसी दिन। आके बॉस को बता दो सर अच्छी बातें कर रहा है सर, वो लाला जी बड़े अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टेड है। लीड क्वालिफाई करी? हाँ सर, वो सर करता हूँ, अभी करता हूँ। ऐसा इंटरेस्ट लेके पूछना है कि बस तू ही है और तेरी सारी पीड़ा को आज मैं हर लूँगा। सर, लोग प्राइस सुनने के बाद नेगोशिएशन बहुत करते हैं। लाला जी माल दे दो, लाला जी ऑर्डर दे दो, लाला जी आज तो मैं ऑर्डर लेके जाऊँगा। व्हाट इज दिस? ऐसे में वो ऐसा निचोड़ेगा, पकड़ के ऐसा निचोड़ेगा, मार्जिन खत्म कर देगा, आपको खत्म कर देगा, आपका सेल्फ एस्टीम खत्म कर देगा, सब खत्म कर देगा। जिस दिन हर सेल्समैन का हाथ यहाँ आ गया सर, नेगोशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा। हमारा हाथ ऐसे है। आपको लगता है इसमें एक्टिव लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक सेल्समैन की लिसनिंग बड़ी एक्टिव होनी चाहिए? आप तो सर एक एक करके सब कुछ निकलवा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज चित्रेश के एक और शो में। और आज हमारे साथ हैं सेल्स के सुपरस्टार नहीं, लोगों को सुपरस्टार बनाने वाले सुपरस्टार अंकित रविंद्र जैन। अंकित जी एक यूजीएस के नाम से कंपनी चलाते हैं और बहुत बड़े बड़े क्लाइंटों को ये सर्विस देते हैं। इनके कुछ क्लाइंट हैं साई लाइफ, तिलारा पॉलीप्लास्ट और ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जिनका बिजनेस इन्होंने लाखों से करोड़ों में पहुंचाया। तो आज इस मास्टर क्लास में जानेंगे हम सेल्स की हर दुखती नब्ज को। सेल्स को लेके आपके मन में जितने भी सवाल हैं, आज इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में सारे सवालों के जवाब एक सुपरस्टार मास्टर ब्लास्टर अंकित रविंद्र जैन जी के हाथ से हम सुनेंगे। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरी टीम तैयार है, पूरे लोग तैयार हैं आज सेल्स के सीक्रेट जानने के लिए। चित्रेश जी, मैं भी सुपर एक्साइटेड हूँ। पहली बात तो यहाँ पर आने के लिए। सर मुझे मास्टर ब्लास्टर बता रहे हैं, मैं आपको बताऊँ कि सर भी मेरे भी मेंटर हैं सर। मैं सेल सिखाता हूँ। सेल से पहले आता है मार्केटिंग और मार्केटिंग गुरु हैं चित्रेश जी। मैं मार्केटिंग की बहुत सारी टेक्निक सर से सीखता हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे। थैंक यू वेरी मच सर। तो शुरुआत करते हैं आपकी रियल लाइफ स्टोरी से। तो अंकित सर, सबसे शुरुआत करते हैं आपकी एक शॉर्ट जर्नी से कि जॉब से आप एक सेल्स ट्रेनर कैसे बने। इस पे क्विक जानकारी पहले लेना चाहेंगे आपसे। जी ज़रूर। जॉब से मेरा करियर स्टार्ट हुआ 2011 में। आई वॉज अ सेल्स ट्रेनी, आई वॉज अपॉइंटेड एज अ सेल्स ट्रेनी। मेरी जॉब के करियर की शुरुआत हुई एज अ सेल्स ट्रेनी एक वो होता है, एक लेमैन के लिए बता दूं, जो एग्जेक्टिव से भी नीचे होता है, जिसको सेल्स का एस भी नहीं आता। तो सर 3-4 साल मैंने जॉब करी, सेल्स में जॉब करी। उसके बाद फिर मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज इंस्पेक्टर में कार्यरत रहा। उसके बाद फिर से अंदर कह लो कि खून मेरे अंदर बनिए का है, शायद ये दोष है मेरा। तो अंदर कहीं ना कहीं धंधा 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 बिजनेस दौड़ता था। तो फिर इवेंचुअली मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट करा। 2-3 अलग अलग बिजनेसेस करे, फूड बिजनेसेस करे, जो शायद किसी को मालूम भी नहीं है क्योंकि फेल हो गया। फेलियर्स लोगों को मालूम ही नहीं होते। तो फूड बिजनेसेस करे और फिर इवेंचुअली मैं धीरे धीरे करके ट्रेनिंग फील्ड में आया। फिर मैं सेल्स ट्रेनिंग में आया। ओके। अभी आपने बोला आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस करने के बाद जॉब क्विट की। जी बिल्कुल। सर, जिस जॉब के लिए लोग 5-5 7-7 साल प्रिपरेशन करते हैं, वो जॉब क्विट करके आपने एज अ सेल्स करियर शुरू किया। जी बिल्कुल किया।
इट्स रियली वेरी अमेजिंग। और सेल्स में भी जैसा कि पूरी दुनिया बोलती है कि सेल्स बड़ा टफ जॉब है, घर घर जाके माल बेचना पड़ता है, चप्पल घिसना पड़ता है, गंजे को कंघी बेचना पड़ता है। इतना टफ डिसीजन कैसे ले लिया, क्या माइंडसेट था इसके पीछे? सर आज भी जब मैं रिवाइंड करता हूँ ना अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ के साथ बैठता हूँ, माता पिता के साथ बैठता हूँ, भाई लाइफ को रिवाइंड करता हूँ, तो मैं भी सोचता हूँ कि अंकित सच में तूने वो डिसीजन लिया। इट वाज नॉट रियली इजी फॉर मी, मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए जो एक लोअर मिडिल क्लास नहीं सर, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ, एक छोटे शहर सहारनपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। इट्स अ स्मॉल टाउन इन वेस्टर्न बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। डिसीजन लेना बहुत टफ था। आई वॉज एन्जॉइंग ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। लेट मी टेल यू सर, मी वेरी फ्रैंक, पैसा, पावर, ठीक ठाक पोजीशन, एक आईएएस वाली पोजीशन तो नहीं, आईएएस वाली पावर तो नहीं, बट हाँ अपनी लाइफ में यहाँ पर मैं हैदराबाद पोस्टेड रहा, मुंबई पोस्टेड रहा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने अपने उस करियर को, लाइफ टाइम को। तो बट एक प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, एक अंदर तनाव था। वो तनाव ये था सर, मैं आई रियली डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि नहीं। तनाव ये था सर कि मैं क्या वो इम्पैक्ट डाल रहा हूँ सोसाइटी में जो मैं डालने के लिए आया हूँ, जो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है सोसाइटी के लिए, कि 1, 2, 50, 100, 1000 लाइव्स नहीं, मुझे लाखों जिंदगियाँ टच करनी है और उनको बदलना है। क्या मैं कर पा रहा हूँ? जो आंसर मुझे मिला दैट वाज स्ट्रेट अवे नो। मैं क्रिप नहीं करूंगा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं किसी चीज़ की बुराई क्यों करूं? मैं भी तो वहाँ पर एक नौकर था, गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो सर पहला माइंडसेट तो ये कि मैं यहाँ पर इस आपके सर चैनल के, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बताना चाहता हूँ कि उनको माइंडसेट रखना चाहिए सेवा का। दे आर सर्वेंट्स और उनको लगता है कि वो राजा हैं, उनके पास अब सीट है, पावर है, पोजीशन है, वो जो चाहे वो करेंगे। यहाँ पर आप बहुत गलत हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो यार कोई जो ऊपर बैठा है, यूनिवर्सल पावर, सुपर पावर, गॉड, किसी से तो डरो। दिस इज़ रियली बैड दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। मैं सर वो नहीं कर पाया। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है गवर्नमेंट जॉब्स में, दैट इज़ एवरीबडी इज सेविंग दियर जॉब्स। सर हो क्या रहा है, बड़े से बड़ा अफसर, छोटे से छोटा क्लर्क क्या काम कर रहा है सर? वो काम कर रहा है जिसको करने से उसकी जॉब बची रहे। दैट्स इट, दैट्स द ओनली गेम, एंड दैट्स पैथेटिक सर। मुझे घुटन हो रही है, घुटन होती थी इस एनवायरनमेंट में रहकर। बड़े से बड़ा कमिश्नर लेवल का, प्रिंसिपल कमिश्नर, मैं क्या ही बोलूँ यहाँ पर डेजिग्नेशंस, छोटे से छोटा आदमी, हर बंदा एक ही काम कर रहा है, बस मैं वो साइन करूँगा आज, मैं वो ऑर्डर बनाऊँगा आज, मेरी जॉब बची रहा है बस। मतलब चपरासी से लेके सीएस तक? सीएस तक, एब्सोल्युटली सेम जॉब। तो सर मैं उस गठन से बाहर निकल गया, मैं बहुत खुश हूँ अभी। वाह। तो अंकित जी, इतना टफ माइंडसेट बनाने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं, कौन सी ऐसी थेरेपी लेते हैं जिससे आपने अपना इतना मजबूत माइंडसेट बनाया? सर माइंडसेट कहीं ना कहीं, अगर आप मुझे मजबूत माइंडसेट बोल रहे हैं तो आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ इस टाइम। माइंडसेट तो सर हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, टफ माइंडसेट चाहिए, नेक्स्ट लेवल का टफ माइंडसेट चाहिए सर। जॉब छोड़ना, उसके बाद बिजनेस करना, बिजनेस में हारना, फिर दूसरा बिजनेस करना, दूसरे बिजनेस में हारना, फिर तीसरा, फिर से फूड बिजनेस करना और उसमें हारना, दैट वाज नॉट इजी सर। माइंडसेट कहाँ से आया मुझे नहीं पता, पर पता सिर्फ इतना है कि एक जुनून था, एक पागलपन था कि अंकित तुझे करना है, तुझे मतलब लोग कहते हैं कि बॉस गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी की सेफ्टी है। एक्चुअली मैंने एंजॉय करा कोविड के टाइम में, आई वॉज इन डिपार्टमेंट, मैंने एंजॉय करा। मेरे बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया बिजनेस मैन जो फ्रेंड्स थे, जिनका बिजनेस फेल हो गया, वो रोड पर आ गए। बढ़िया से बढ़िया जॉब में जो लोग थे, वो उनकी जॉब चली गई। आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ, मेरी सैलरी टाइम पर आ रही थी, एंजॉय किया मैंने। तो जो ये माइंडसेट है ना सर, कि सैलरी की तो सेफ्टी है ना बॉस, इस सेफ्टी के पीछे तुम कब तक दीमक बन के बैठे रहोगे सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम को खोखला करते रहोगे सर। यहाँ मुझे पीड़ा है, इस पीड़ा से निकलना था, आग थी अंदर, और वो आगे सर मुझे आगे लेकर जा रही है, सिंपल। आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि मुझे उस कंफर्ट जोन से बाहर आना था जी, और लोग उसी कंफर्ट जोन के लिए सालों तैयारी करते हैं। लोग उसी कंफर्ट जोन के लिए करोड़ों रुपए घूस देने के लिए तैयार हैं। लोग उसी कंफर्ट जोन में आने के लिए सब कुछ त्यागने तैयार हैं, और आपने उसको त्याग दिया। तो इसके लिए रियली बड़ा टफ माइंडसेट चाहिए। और उसके बाद आज आप बड़ी बड़ी कंपनियों को सर्व कर रहे हैं एज आ कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आप उनकी सेल्स बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उनका बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो अंकित जी, अब सीधे सेल्स पे आते हैं, क्योंकि
जब आपका इतना टफ माइंडसेट है वही व्यक्ति अच्छी सेल्स कर पाता है। तो अंकित भाई, सेल्स में लोग बोलते हैं गंजे को कंघी बेचना सेल्स है। आपके हिसाब से एक लेमन लैंग्वेज के लिए, जो हमारे ऑडियंस है, जी। जो लेमन लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप बताएं कि सेल्स क्या होता है। जी बिल्कुल। सेल्स इज इक्वल टू सर्विंग, सेलिंग इक्वल टू सर्विंग। सर्व करना है, आपको सामने वाले की मदद करनी है, हेल्प करनी है, एज अ काउंसलर, एज अ बड़ा भाई आपको वहाँ पर खड़ा होना है। और यही माइंडसेट प्रॉब्लम है सारे सेल्स पर्सन्स के साथ और सारे बिजनेस ओनर्स के साथ। क्या उनको लगी है काटने की, बस मुर्गा आया आज उसको काट दो। सर इतना बढ़िया सेल्समैन हूँ मैं ना गंजे को भी कंघी बेच देता हूँ। मैं कहता हूँ गो टू हेल्प। आई एम सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट मैं समझाना चाहता हूँ इस माइंडसेट के लिए इंडियन अपने अपने इंडिया के भाई बहनों को तैयार करना चाहता हूँ। क्या है वो माइंडसेट? मेरे पास एक प्रोडक्ट है कंघा, सामने बंदा बैठा है वो है एकदम गंजा बाल्ड पर्सन है, उसको मैं कंघा नहीं बेच सकता, उसके किसी इस्तेमाल का नहीं है। मुझे कुछ ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर उसकी कुछ इस तरह से मदद करनी है कि सर उसके बाल आ जाएं। अगर उसके आज बाल आ गए तो यकीनन कल वो मेरा कंघा ज़रूर लेगा। तो आज मुझे उसको तैयार करना है कुछ ऐसे प्रोडक्ट, सॉल्यूशन और सर्विस के साथ कि उसकी जेन्युइनली मदद हो जाए, जेन्युइनली उसके बाल आ जाए, फिर जेन्युइनली मैं उसको वो, चाहे वो 10 रुपये का कंघा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डायमंड स्टडेड 1 लाख का कंघा है, फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बेचेंगे ना सर, और सीना ठोक के बेचेंगे उसको कंघा कि हाँ वो गंजा था और मैंने उसको कंघा बेचा सर, आई एम प्राउड ऑफ इट। मतलब ज़रूरत है तो ही बेचना है, बिल्कुल, नहीं तो ज़रूरत क्रिएट करनी है, ज़रूरत क्रिएट करनी है। बहुत बढ़िया बात, जेन्युइन ज़रूरत क्रिएट करनी है। सर लोग बोलते हैं डोर टू डोर मार्केटिंग करनी पड़ती है सेल्स में, चप्पल घिसनी पड़ती है सेल्स में, और सेल्स को बहुत ही निकृष्ट जॉब माना जाता है। जी बिल्कुल। जबकि मैं खुद भी सेल्स को बहुत नोबल प्रोफेशन मानता हूँ और मैं खुद भी सोचता हूँ कि हर व्यक्ति को सेल्स सीखना चाहिए। जी। तो आपकी इसमें क्या राय है, क्या सेल्स सच में बड़ा निकृष्ट प्रोफेशन है? सर 2011 में जब मेरी MBA ख़त्म हुई, मेरा पहला जॉब एज अ सेल्स ट्रेनी जब मैं लगा, शुरू के 1 साल मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था। मैंने गवर्नमेंट जॉब से पहले अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग कैपेसिटी में, अलग अलग MNCs में काम किया है। सेल्स के जॉब प्रोफाइल में ही मेरा यही मानना था सर, मेरा माइंडसेट नेगेटिव था सेल्स को लेकर शुरू के 1 साल। पर आज मेरा ये मानना है और मैं ये चाहता हूँ कि ये सच में इम्प्लीमेंट हो सभी के लाइफ में कि अगर आप ये इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आपके घर में कोई बच्चा है, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 साल का कोई बच्चा है, आप चाहते हैं कि वो लाइफ में अनबीटेबल बन जाए। सर अनबीटेबल 2 चीज़ें सिखानी पड़ेंगी उसको। और प्रॉब्लम ये है, मेरी दिल की पीड़ा यही है कि आज के इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ये दोनों चीज़ें हैं ही नहीं। बेसिक एजुकेशन में, 12th तक की एजुकेशन में वो 2 चीज़ें हैं, सेलिंग और साइकोलॉजी। सेलिंग और साइकोलॉजी। जी बिल्कुल। वो सेल्स सीख जाए और वो साइकोलॉजी सीख जाए। साइकोलॉजी सीख गया सर, वो अनबीटेबल बन जाएगा। आई हैव 2 सन्स। मेरा जो एल्डर वन है सर, ही इज़ अराउंड 10.5। सर मैं इस टाइम बेचैन हूँ कि वो थोड़ा सा और बड़ा हो और पहली इंटर्नशिप उसकी लाइफ की मैं उसको सेल्स की इंटर्नशिप कराऊँ, उसको बेचना सिखाऊं, उसको धक्के खाना सिखाऊं, उसको रिजेक्शन सिखाऊं। सर रिजेक्शन, आज के टाइम में बड़े से बड़ा CEO, बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनियर सुसाइड कर ले रहा है। थोड़ा सा कुछ लॉस आया, डेट में गया, उधारी में गया, आई कैन नॉट हैंडल, सॉरी आई क्विट, मैं जा रहा हूँ दुनिया को छोड़कर। रिजेक्शन उसको आता ही नहीं झेलना। मैं चाहता हूँ कि आज के टाइम में नवयुवक, युवा, देश का, हमारे देश का युवा रिजेक्शन सीख जाए। जिस दिन वो रिजेक्शन सीख गया सर, वो रॉकेट बन के निकलेगा। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सेल्स और साइकोलॉजी 2 चीज़ें स्कूल में, हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में सिखाना ही चाहिए। तो साइकोलॉजी का भी सेल्स में कोई बड़ा अहम रोल होता है क्या? सर सेल्स के अंदर साइकोलॉजी का, माय गॉड, बिल्कुल। आज ही बल्कि हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, मैं अपनी टीम से बात कर रहा था सर। सेल्स इज इक्वल टू साइकोलॉजी। सर क्या है साइकोलॉजी? सेल्स है। क्या है सेल्स? साइकोलॉजी है। समझते हैं सर इसको थोड़ा सा, एकदम लेमैन लैंग्वेज के लोगों को समझ में आए कि एकदम। जी बिल्कुल। 12th का बच्चा भी आज का पॉडकास्ट देख के सेल्स करने खड़ा हो जाए, इस तरीके से आज के पॉडकास्ट को लेके चलना है। बिल्कुल, बढ़िया। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है सर? आज के टाइम में हम लोग बड़े से बड़े कॉरपोरेट्स, SMEs, हर तरह की कंपनी के साथ, हर तरह के लेवल के सेल्स के लोगों के साथ हम लोग, मैं और मेरे ट्रेनर्स जुड़ते हैं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं।
प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कि वो इंसान, वो एक सेल्स पर्सन या फिर फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट वो बिजनेस ओनर साइकोलॉजी को नहीं पकड़ पा रहा है सामने वाले की। कैसे पकड़ोगे? सिंपल सा फंडा है, उस बंदे का कस्टमर अवतार को समझना पड़ेगा। कौन है आपका कस्टमर? नो योर ऑडियंस। आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन? जिस दिन आपने वो समझ लिया, गेम चेंज हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसको आपसे या फिर दुनिया से या फिर कहीं बाहर थर्ड पार्टी से चाहिए क्या। लेट सपोज आपकी टारगेट ऑडियंस है एक 20 साल का लड़का, सख्त लौंडा, एक जेंजी, या फिर विज़ आपके टारगेट ऑडियंस है एक 60 ईयर ओल्ड मैच्योर्ड मैन। दोनों की डिज़ायर अलग होंगी, दोनों के पेन, दुख दर्द जीवन के बिल्कुल अलग होंगे, दोनों का गेन अलग होगा और दोनों की सीक्रेट बर्निंग डिज़ायर अलग होगी। जिस दिन हमने उसकी सीक्रेट बर्निंग डिज़ायर को पकड़ लिया, उसकी साइकोलॉजी को पकड़ लिया, उसके सोचने के नज़रिए के पैटर्न को पकड़ लिया, सेल्स कर जाएंगे सर, एफर्टलेसली सेल्स कर जाएंगे। बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने कि यदि आपने कस्टमर्स की बेसिक नीड्स को समझ लिया, पेन को समझ लिया, गेन को समझ लिया, तो बड़ा आसान होता है फिर उसको कोई भी चीज़ बेचना। जी सर एक चीज़ और सेल्स में बोलते हैं कि सेल्स में रिजेक्शन के कारण ही लोग सेल्स नहीं करते हैं। जी। तो क्या सच में इतना रिजेक्शन होता है सेल्स में? जब आप किसी की नीड के हिसाब से ही चीज़ें बेच रहे हैं, फिर तो रिजेक्ट होने के सवाल कम होने चाहिए। जी बिल्कुल। मैं अपना लाइफ एग्जांपल बताऊं, ट्रेनिंग का एग्जांपल बताऊं सर। लगभग हर कंपनी में, लगभग हर हायरार्की में हम लोग सेल्स के लोगों के साथ जुड़ते हैं सर, रिजेक्शन ही रिजेक्शन है वहाँ पर। पता है सर क्यों? सर सेलिंग इज़ अ प्रोसेस। इस प्रोसेस के कुछ 2-3 कड़ियाँ अगर मैं बताऊँ अभी की अभी क्विकली फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस। एक कड़ी है प्रोस्पेक्टिंग, एक कड़ी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एक कड़ी है लीड को क्वालिफाई करना है, लीड क्वालिफिकेशन, एक कड़ी है क्लोजिंग। क्लोजिंग अपने आप में एक कला है। ओए होए सर 2 घंटे क्लोजिंग पे बात करेंगे किसी दिन। तो क्लोजिंग अपने आप में एक कला है। क्लोज नहीं हुआ तो फॉलोअप, फॉलोअप अपने आप में एक साइंस है। अब हो क्या रहा है, वो सेल्स वाला बंदा किसी ना किसी एक कड़ी में कमज़ोर है सर। एक एग्जांपल पकड़ते हैं किसी एक कड़ी का, दैट इज़ लीड क्वालिफिकेशन। उस बंदे के पास लीड आई, मान के चलिए वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कहीं बनाना चाह रहा है कुछ, ठीक है जी। लीड आई, वो उसको प्रोस्पेक्ट के पास गया, उसने बात करनी शुरू करी, आप माल लेना चाहते हैं, आप डीलर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं हमारी कंपनी का। वो उस लीड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। क्वालिफाई का मतलब क्या है? क्वालिफिकेशन का टेक्निक है बैंट टेक्निक, BANT, बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमलाइन। बी फॉर बजट, उसके पास बजट है भी कि नहीं लगाने के लिए। मान के चलिए आपका रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो 1 करोड़ रुपए उसको लगाना पड़ेगा अभी की अभी। उसके पास बजट है भी कि नहीं? हमारे बंदे खुश हो रहे हैं, अरे सर वो बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है। सर सच में जब साइंस अप्लाई नहीं करते ना लोग, ऐसी बातें करते हैं, आके बॉस को बताता सर अच्छी अच्छी बातें कर रहा है सर, वो लाला जी बड़े अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टेड है जी, बहुत इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सर। उन्होंने चाय भी पिलाया, नाश्ता भी कराया, 1 घंटे बात की मेरे से, बहुत इज्जत दी सर, बहुत इज्जत दी सर, मजे ही आ गए सर। वो बने रखे हैं, लीड क्वालिफाई करी, हाँ सर वो सर करता हूँ सर, अभी करता हूँ, नेक्स्ट बार करता हूँ। हुआ क्या? दैट सिली पर्सन एंडेड अप विद वेस्टिंग टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। सब कुछ वेस्ट हो गया सर। तो लीड को क्वालिफाई करना है, उससे भी इंपॉर्टेंट लीड को क्वालिफाई करना है एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। तो सर कैसे करेंगे? आस्किंग द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम। सिंपल, सही क्वेश्चन पूछेंगे सही उत्तर मिलेगा, सही क्वेश्चन पूछेंगे सही उत्तर मिलेगा। मैंने बोला बैंट टेक्निक। बी से बजट हमें समझ में आया, ए से अथॉरिटी, वो लाला जी सामने बैठे हैं, मान के चलो वो इस टाइम डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बनाना है वो एक 20 साल का लड़का सामने बैठा है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अरे सर ये कंपनी अच्छी है, मैं जुड़ूंगा, मैं वो 20 साल का लड़का हूँ। पता लगा इस केस में डिसीजन मेकर तो मेरे पापा हैं, मैं तो अच्छी अच्छी बातें करने के लिए काउंटर पे बैठा हूँ, मेरी चलती ही नहीं। अथॉरिटी में हूँ कि नहीं, सामने वाले बंदे का कर्तव्य बनता है। साइंस है, लीड को क्वालिफाई करना है। सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 अगर क्वालिफाई करेंगे सर, बहुत इजी है, रिजेक्शन का सवाल ही नहीं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, ट्रेनिंग कंपनी, हम UGS ट्रेनिंग कंपनी की बात करें, वी क्लोज 8 आउट ऑफ 10 लीड्स। 10 लीड आती हैं, 8 हम क्लोज कर जाते हैं बहुत ईजिली, और आने वाली 2 भी ना अगले कुछ महीनों में क्लोज हो जाती हैं। क्यों हो रहा है? हम कुछ करिश्मा कर रहे हैं, मैं जादूगर हूँ, मेरे ट्रेनर्स जादूगर हैं? ना सर, हमारे क्लोजर्स भी जादूगर नहीं है, मैं भी नहीं सर। साइंस है, बेसिक साइंस अप्लाई कर रहे हैं और बेसिक रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो सर जैसा आपने बोला पूरा एक सिस्टम होता है जी, तो इस सिस्टम्स की कुछ कड़ियाँ तो आपने बताई, कुछ और मिसिंग कड़ियाँ बता दीजिए। जैसे सबसे पहले लीड आना एक हो गया, फिर लीड क्वालिफिकेशन एक हो गया,
जी। तो एकदम बेसिक से थोड़ा सा मुझे सारे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दीजिए कि कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ आके क्लोजिंग होती है। जी सर, किसी भी बिजनेस में एक लीड आई, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टास्क जो वहाँ पर होना है वो होना है उस लीड को क्वालिफाई करना है। किसी किसी कंपनीज में तो हम जब जाते हैं एज़ पर दी रिक्वायरमेंट, एज़ पर दी कंपनी प्रोफाइल, हम एक लीड क्वालिफायर बिठाते हैं। आपके पास 20 बंदे हैं, मुझे एक बंदा दे दो इनमें से, उस एक बंदे को मैं सिर्फ लीड क्वालिफिकेशन के लिए बिठाऊंगा। वो क्वालिफाई करेगा, फिर आगे भेजेगा, क्वालिफाई करेगा, आगे भेजेगा। सर फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाता है, राइट लीड राइट बंदे तक पहुंचती है, जो हमारा क्लोजर है उस तक राइट चीज़ पहुंचती है छनने के बाद। तो जब छनने के बाद चीज़ पहुंचेगी तो हमारा क्लोजर फास्ट हो जाएगा। तो लीड को क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई कर लिया, अब क्लोजर ने बात करनी शुरू करी, जो हमारा क्लोजर है उसने बात करनी शुरू करी, जो अच्छा सेल्स पर्सन है उसने बात करनी शुरू करी, ऑब्जेक्शन आना शुरू हुआ। उसने बात करनी शुरू करी, ऑब्जेक्शन आना शुरू हुआ। ऑब्जेक्शन कैसा? बहुत तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं। MTNUT प्रिंसिपल चलता है। MTNUT मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये आखिरी टी है, ट्रस्ट। ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तरह तरह के ऑब्जेक्शन। अब इन ऑब्जेक्शंस, पहली बात तो अगर आपने लीड को क्वालिफाई करा, आपने नीड एनालिसिस करा, तो ये ऑब्जेक्शन आने ही नहीं चाहिए। अगर आ भी गए तो आप इनको किल करेंगे वन बाय वन। इसकी भी टेक्निक है, इसकी भी साइंस है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया। जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, इसमें हम लोग 3P अप्रोच सिखाते हैं सर। 3P अप्रोच, सबसे पहले करेंगे प्रोबिंग, फिर करेंगे पिचिंग, और फिर करेंगे प्राइजिंग। प्रोबिंग, पिचिंग, प्राइजिंग। इसमें क्या होता है मैं क्विकली बताता हूँ, शायद मैं आपके उस टॉपिक से डिविएट हो रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो। मैक्सिमम सेल्स पर्सन्स यहाँ पर गलती कर रहे हैं। आप अगर किसी कंपनी के ओनर हैं या फिर आप खुद भी बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं, शायद आप या फिर आपके जो सेल्स के लोग हैं ये गलती कर रहे होंगे। मैं जिन कंपनीज में जाता हूँ, मेरे ट्रेनर्स जाते हैं, 80% लोग गलती कर रहे हैं। क्या? पहला पी है प्रोबिंग। वो प्रोब ही नहीं कर रहे हैं। प्रोब करना मतलब सवाल पूछना, इन्वेस्टिगेशन करना, क्या है इसका पेन, क्या है इसका गेन, ये चाहता क्या है। मान के चलिए अंकित रविंद्र जैन को एक मोबाइल खरीदना है, तो यहाँ पर कर्तव्य बनता है सामने वाले का ये पूछने का कि बॉस, जो आप इस टाइम मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या पीड़ा है आपको, मेरी पीड़ा तो जानो। उसके पास 50 फीचर्स है। अरे अंकित सर, ये मेरे मोबाइल में सर ये 1 2 3 वो 50 तक ले गया, इतने में अंकित जैन सो गया सर। व्हाट द हेल। मतलब बताना नहीं है, पूछना है। पहले पूछना है और इंटरेस्ट लेके पूछना है। ऐसा इंटरेस्ट लेके पूछना है कि बस तू ही है और तेरी सारी पीड़ा को आज मैं हर लूंगा। मान के चलिए सामने वाले ने पूछना शुरू किया, मैंने बताना शुरू करा, बॉस ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, रैम भी अच्छा है, रोम भी अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। थोड़ा कैमरा में मुझे प्रॉब्लम है यार, मुझे कुछ और हाई क्वालिटी का कैमरा चाहिए। वो मेरा पेन पकड़ लेगा। अब उसके पास जो 50 फीचर है ना, उसमें से वो टॉप 5 बताएगा। टॉप 5 में से जो नंबर 1 होगा दैट विल बी कैमरा फोकस्ड। सिंपल। क्लोजर बहुत जल्दी हो जाएगा। अंकित को उसकी बात में इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अंकित के मन की पीड़ा वही तो है। प्रोबिंग करते ही नहीं लोग। पहला है प्रोबिंग, फिर दूसरा है पिचिंग। लोग प्रोबिंग नहीं करते, सीधे प्राइसिंग पे आ जाते हैं या सीधे बेनिफिट्स पे आ जाते हैं, सीधे फीचर्स पे आ जाते हैं। बिल्कुल, बिना नीड समझे। बिल्कुल। तो पहले प्रोबिंग करेंगे। आपको लगता है इसमें एक्टिव लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक सेल्समैन की लिसनिंग बड़ी एक्टिव होनी चाहिए? बिल्कुल सर। इसमें हम लोग एक साइंस, आप तो सर एक एक करके सब कुछ निकलवा रहे हो इसी में ही, प्रोबिंग में ही सर। प्रोबिंग में हम एक साइंस देते हैं, दैट साइंस सेज स्पीकिंग इज टू लिसनिंग का रेशो हैज़ टू बी 20:80। मैं रिपीट करता हूँ, लिसनिंग इज टू स्पीकिंग का रेशो होना चाहिए 80% इज टू 20%। उल्टा कर रहे हैं सारे लोग। मतलब 80% सुनना है, 20% बोलना है। जी बिल्कुल, एकदम अपोजिट कर रहे हैं सर सारे लोग, इसलिए हार रहे हैं सर। लोग जाके सीधे प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देते हैं, बक 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 करना शुरू कर देते हैं, सुनते कम है। जिस दिन सुनना शुरू कर दिया, जिस दिन प्रोब कर लिया बढ़िया से, सर वो देखा होगा ना, वो ACP प्रद्युमन आता है, यहाँ पर मर्डर हुआ है, तो क्वेश्चन है, मैं मजाक के लिए बता रहा हूँ, मर्डर की रात आप कहाँ थे? तो दिस इज अ क्वेश्चन। प्रोबिंग हो रही है, जितनी अच्छी प्रोबिंग होगी उतना वो ACP प्रद्युमन केस के नज़दीक पहुँच जाएगा, केस को सॉल्व करने के नज़दीक पहुँच जाएगा। सिंपल है सर, सिंपल सा। तो पहला आपने बताया प्रोबिंग, दूसरा आपने बताया पिचिंग। प्रोब कर लिया बढ़िया से, अब करेंगे पिच करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी टेक्निक्स। प्रोबिंग करके पहले आपने नीड फाइंड आउट ठीक है।
नीड फाइंड आउट कर ली, प्रोबिंग करके सब कुछ अच्छे से उसके अंदर का निकलवा लिया। क्या निकलवा लिया? 3 चीज़ें निकलवा ली, उसका पेन, उसका गेन, या फिर उसका सीक्रेट बर्निंग डिजायर जो अंदर दबा बैठा है। सर सीक्रेट है और बर्निंग है, आग लगी पड़ी है अंदर। वो शायद वो डिजायर अपनी बीवी को, अपने स्पाउस को, अपने बॉस को, किसी को नहीं बताया। आपको तो बिल्कुल नहीं बताएगा, अगर मैं सेल्समैन हूँ तो मुझे तो बिल्कुल नहीं बताएगा। सीक्रेट है और बर्निंग है, पर डिजायर है, उसकी है, अपनी है, तो निकलवाना है। जिसने निकलवा लिया वो जीत गया सर। तो सेकंड आता है पिचिंग। जब सब कुछ पता चल गया, नीड एनालिसिस हो गया, अब करेंगे पिच। दैट बॉस, ये रहा मेरा प्रोडक्ट जिसकी आपको तलाश थी। पिच करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, और पिच करने के बाद प्राइसिंग, लास्ट में आता है प्राइसिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में गलती होती है, लोग करते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता था लगभग 1.5 साल पहले, आज से 1.5 साल पहले ऐसा होता था। बहुत ही टॉप शॉट किसी का मैसेज आया, कॉल आया, वो खुद कनेक्ट हो गया बिजनेस ओनर हमारे साथ, काफ़ी बड़ी कंपनी का मालिक है, और अंकित आई डोंट हैव टाइम, वो मेरे क्लोजर से कनेक्ट हो रहे हैं, वी डोंट हैव टाइम, आप बताओ पैसा कितना लोगे? वी से सॉरी, पहले हम बता देते थे, और पैसा बताते ही फ़ोन खत्म, प्रपोजल बताते ही सब मामला खत्म। उसके बाद आज तक हम उनके पास ट्रेनिंग कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? दे स्टार्ट कंपेयरिंग अस विद अदर्स, और प्रॉब्लम वहीं शुरू हो जाती है। वो ऑरेंजेस को एप्पल से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम तो हैं एप्पल, 400 रुपये किलो वाली चीज़ है हम, हाँ, और वो हमें कंपेयर कर रहे हैं 50 रुपये वाली किलो वाली आइटम से। दिस इज़ नॉट फेयर। तो गलती हमारी है, गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने उसको समझाया नहीं कि भाई हम एप्पल हैं, एप्पल का दाम बता रहा हूँ तुम्हें 400 रुपये। सर 400 रुपये लगेंगे, फ़ोन कट। अरे 400 रुपये, दिमाग ख़राब है, 50 में काम हो रहा है मार्केट में। हमने बताया नहीं हम एप्पल हैं। तो पहले प्रोबिंग, फिर पिचिंग, फिर प्राइस। आज के टाइम में मना कर देते हैं, सर सॉरी बताएंगे ही नहीं प्राइस, वेरी सॉरी, आपकी नीड जाननी पड़ेगी हमें। खैर हमारा तो यूजीएस का तो केस ही अलग है, हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देते, हम एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, तो टेलर मेड सॉल्यूशन बनाते हैं, उसी हिसाब से प्राइसिंग, कस्टमाइज सोल्यूशन। सर लोग प्राइस सुनने के बाद नेगोशिएशन बहुत करते हैं जी, तो ये नेगोशिएशन से जीतने के लिए क्या मंत्र देते हैं आप अपने बहुत ही बढ़िया जो क्लाइंट हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, या जो आपके पास ट्रेनिंग लेने आते हैं उनको? मज़ा आ गया सर, इसके ऊपर बात करेंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। सर गेम चेंज हो रहा है, हर कंपनी का गेम चेंज हो रहा है, जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं इस मंत्रा के साथ। मैं आशा करता हूँ आपके ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। यू हैव टू बी अथॉरिटी फर्स्ट। हम लोग ना अथॉरिटी होना भूल जाते हैं, इसको मैं बोलता हूँ काबा सिंड्रोम। काबा सिंड्रोम, CABA सिंड्रोम। सिंड्रोम बोले तो बीमारी, काबा क्या है? काबा छोटा आदमी बड़ा आदमी सिंड्रोम। छोटा आदमी बड़ा आदमी, मतलब हम खुद को छोटा मान लेते हैं, नेगोशिएट कर ही नहीं सकते सर, कर ही नहीं सकते। मैं बताता हूँ सर कैसे। साइकोलॉजी है, अगेन साइंस है, साइकोलॉजी है, प्लेन सिंपल। मैं 30,000 रुपये तनख्वाह है मेरी सेल्स का, मैं छोटा सा आदमी, इतनी बड़ी कंपनी है, सामने इतना बड़ा लाला बैठा है, सर ये डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, ये करोड़ों का व्यापारी है, ये बहुत बड़ा आदमी है सर। मैं इस माइंडसेट के साथ वहाँ जा रहा हूँ, प्रॉब्लम यहीं शुरू हो गई। अब वो आपको निचोड़ेगा बैठ के। निचोड़ने वाले की गलती नहीं है सर, गलती मेरी है, निचोड़वाने वाले की। मैं काबा से ग्रस्त हूँ, गलती मेरी है। इसमें मैं एक चीज़ हमेशा सिखाता हूँ, दैट यू आर नॉट अ सेल्समैन। जब भी आप बेचने जा रहे हो, आप सेल्समैन हो ही नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, माय फ्रेंड। यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर एन अथॉरिटी। आप एक काउंसलर हो, है ना, आप उसकी हेल्प करने जा रहे हो, आप एक कंसल्टेंट हो। कंसल्टेंट हमेशा अथॉरिटी होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सर? ये देखिए, एक हाथ की पोजीशन है ऐसे, ये माफ़ी चाहूँगा मेरे शब्दों के लिए, ये हाथ एक भिखारी का सर, एक भिखारी, एक बेगर, जिसके पास कुछ नहीं है, वो मांग रहा है आपसे कि प्लीज़ आप मुझे दे दो कुछ। और एक हाथ की पोजीशन है ये है देने वाला, ये है लाला, ये है साहूकार, साहूकार का हाथ, ये देता जाएगा, देता जाएगा। भिखारी मांगता जाएगा, साहूकार देता जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? अभी बता रहा हूँ सर, 80% जितने लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, 80% सेल्स के लोग इसी चीज़ से ग्रस्त हैं। उनका हाथ ऐसे है, लाला जी माल दे दो, लाला जी ऑर्डर दे दो, लाला जी आज तो मैं ऑर्डर लेके जाऊँगा। व्हाट इज़ दिस? मतलब लाला जी को रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तू ऑर्डर लेकर जाएगा। लाला जी टारगेट पूरे करने हैं, लाला जी मर जाऊँगा, लाला जी मेरी नौकरी चल जाएगी, सर प्लीज़ छोटा सा ऑर्डर दे दो ना, सर 2 लाख का नहीं 1 लाख का ऑर्डर दे दो ना। ऐसे है आपका ऐसे मुँह ऐसा निचोड़ेगा पकड़ के, ऐसा निचोड़ेगा, मार्जिन खत्म कर देगा, आपको ख़त्म कर देगा, आपका सेल्फ एस्टीम खत्म कर देगा, सब खत्म कर देगा। आपका हाथ ऐसे है, आपका हाथ को रखना पड़ेगा ऐसे कि आज मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ, 2 लाख का ऑर्डर देगा, ये 2 लाख का ऑर्डर देके इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे ये सोचना है। 2 लाख का ऑर्डर देके 20,000 रुपये ये कमाएगा, वॉट एवर जो भी ये कमाएगा, 20,000 30,000, इसका क्या फ़ायदा हो रहा है,
क्योंकि मैं एक अथॉरिटी हूँ, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। जिस दिन हर सेल्समैन का हाथ यहाँ आ गया सर, नेगोशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा। हमारा हाथ ऐसे है, वो निचोड़ रहा है बंदा हमें और हम निचोड़ रहे हैं। मतलब नेगोशिएशन करते समय हमें CA/BA नहीं करना है, CA अपने आप को छोटा नहीं समझना है, नहीं करना। हमें अपने आप को अथॉरिटी जी समझना है। बिल्कुल, तो आराम से आप नेगोशिएशन के भी फेज़ में अच्छे से डील कर पाओगे। 100%। इसमें एक और पॉइंट मुझे याद आया, ऑडियंस की बेहतरी के लिए मैं क्विकली ख़त्म करता हूँ उसको बताकर। नेगोशिएट करते हुए वो क्या कर रहा है सर, प्राइस कम कर रहा है ना। एक ही थंब रूल है, आप वैल्यू बढ़ा दो, आप वैल्यू बढ़ा दो। ये सर हर इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, मेरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अप्लाई होता है, हम अपनी कंपनी में डे टू डे हर रोज़ यही काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, जितनी कंपनीज़ में 135 से ज़्यादा कंपनीज़ में हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं, हर कंपनी में अप्लाई होता है कुछ ना कुछ सर्विस। कोई आफ्टर सेल सर्विस, कोई वारंटी 10 साल की, आपको 12 साल दे देंगे सर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट दे देंगे, आपके पास प्लम्बर भेज देंगे, आपके पास टेक्नीशियन भेज देंगे, XYZ। आपके पास एक ट्रेडर मीट करा देंगे, डीलर मीट करा देंगे, आपको एक एक्स्ट्रा वाउचर दे देंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा दे दो ना। प्राइस कम मत होने दो सर, प्राइस पे फ्रीज कर दो। अगर 2 लाख रुपए की कोई चीज़ है, 2 लाख ही रहेगा, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। ऐसा बोलना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कम नहीं करना है, यहाँ से वैल्यू बढ़ा दो कि ठीक है। फिर एक काम करते हैं, इसको क्लोजिंग की टेक्निक है, इसी में कवर करता हूँ। इफ़ आई विल यू अप्रोच, मैं 2 लाख बोल रहा हूँ, सामने वाला कह रहा है 1.5 में डन करो, मैं कहूँ सॉरी, तो मैं क्या ऑफर दूंगा, इफ़ आई विल यू, अगर मैं आज आपको इस 2 लाख के साथ ये एडिशनल सर्विस 1 2 3 4 5 भी दे दूं, विल यू क्लोज द डील राइट अवे, इफ़ आई विल यू अप्रोच। तो इस तरह से आप नेगोशिएट करते हुए, बहुत ही ब्यूटीफुली नेगोशिएट करते हुए क्लोज कर सकते हो डील को। सर सेल्स स्क्रिप्ट का क्या रोल होता है? कई लोग ऐसा फ़ोन लगाते हैं और जैसे ही वो कुछ 4 शब्द बोलते हैं और हम फ़ोन काट देते हैं, पर कुछ लोग फ़ोन लगाते हैं तो हम उनसे घंटों बात कर लेते जी हैं। बिल्कुल। तो सर क्या ओपनिंग क्वेश्चंस होना चाहिए, क्या ओपनिंग पिच होने चाहिए जिससे आप आदमी को थोड़ी देर फ़ोन पे ठहरा सकें अपने साथ? हाँ, स्क्रिप्ट सर 2 तरह की स्क्रिप्ट होती हैं। स्क्रिप्ट हर कंपनी में होती है, लगभग एक स्क्रिप्ट होती है हर कंपनी में। पहली स्क्रिप्ट होती है रोबोटिक स्क्रिप्ट, दूसरी स्क्रिप्ट होती है ह्यूमनाइज्ड। रोबोटिक क्या, आज अंकित जैन एक नया नया लड़का है कंपनी में, याद करी, अच्छा ये बोलना है, ओके मैं ABC कंपनी से बात कर रहा हूँ, सेल्स कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ। उसने रोबोट की तरह बोलना शुरू कर दिया, सामने वाला बंदा पकड़ लेगा और ठक फ़ोन कट, बात ही नहीं करना पसंद करेगा कोई, क्योंकि उसके पास 10 कॉल और आने वाली हैं ऐसी। और दूसरी होती है ह्यूमनाइज्ड, ह्यूमन टच दे दिया है। ह्यूमन टच कैसे होता है? ह्यूमन टच होता है सर WIIFM अप्रोच के जरिए। WIIFM सर वेरी पावरफुल, बहुत ही बेसिक लगेगा, अभी मैं इसका फुल फॉर्म बताता हूँ, बहुत ही पावरफुल है चित्रेश जी। वॉट इन इट फॉर मी अप्रोच, खत्म। व्हाट इन इट फॉर मी, बस इतना ही है सर। क्या कहता है ये? आप सर मेरे से बात कर रहे हैं, ये सर बिजनेस नेटवर्किंग में, जब हम नेटवर्किंग मीट करते हैं, जब हम सेल्स मीटिंग करते हैं, जब हम 1-to-1 मीटिंग करते हैं, जब हम क्लाइंट मीटिंग करते हैं, हर जगह काम आता है। मैं आपसे मीटिंग कर रहा हूँ, मुझे ध्यान रखना है व्हाट इन इट फॉर मी अप्रोच, आपके लिए उसके अंदर क्या है मेरे पास देने के लिए। सिंपल मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज आई एम सेलिंग यू अ पेन। उस पेन के पास, उस पेन के अंदर एक फीचर है कि सर इस पेन के अंदर ना जर्मन टेक्नोलॉजी की इंक है, जर्मन टेक्नोलॉजी इंक। आप कहोगे यार मैं क्या करूँ, आप कहोगे तेरा पेन अंकित, तुझे मुबारक, तेरी जर्मन, तेरी टेक्नोलॉजी, तू पकड़ पेन को अपने, मैं क्या करूँ, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चित्रेश जी ये जो जर्मन टेक्नोलॉजी की इंक है ना, इसका फ़ायदा बताऊँ आपको। सर लिखते बहुत हो ना आप राइटर्स के साथ, ऑथर्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ आप लिखते बहुत हो सर। आप 10 घंटे लिखते रह जाना, हाथ दुखेगा नहीं सर आपका। आप कहोगे यार अंकित अरे वाह क्या चीज़ है यार, मज़ा आ गया अंकित। आप कहोगे अंकित पहले मुझे एक बार टेस्ट करके दिखा यार, देखते हैं चलो क्या चीज़ है, राइट। ये फ़ायदा आपके जीवन में तुरंत उतर गया। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, फीचर, सर जर्मन है, सर टेक्नोलॉजी है, सर निब है, और सर इंक है, और सर ग्रिप है। अरे ग्रिप छोड़ो, ग्रिप की वजह से आपके जीवन में क्या फ़ायदा हुआ? वॉट इन इट फॉर मी, गेम चेंज कर रहा है सर। स्क्रिप्ट के अंदर यही होता है। सर मैं अंकित जैन बात कर रहा हूँ, ABC कंपनी से क्रेडिट कार्ड लोगे? आप कहोगे भग अभी बताता हूँ तुझको, घर आके मारूंगा। सॉरी बट ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना सर, मन करता है मारने का, भाई कॉल क्यों किया तूने मुझे, राइट। क्या हो रहा है, उसने WIIFM अप्रोच अप्लाई नहीं करा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो कुछ ऐसी बात बोल दे, थोड़े सा रिसर्च करके,
थोड़ा सा रिसर्च करके उसको पता चल जाए कि आपके पास कितने लेवल का क्रेडिट कार्ड है, कितने कितने की लिमिट का क्रेडिट कार्ड के, उसके हिसाब से आपको बता दे कि कैसा हो, उसको पता चल जाए कि आप ट्रैवल बहुत करते हो। अगर वो आपको कॉल उठाते ही बोले, कोल्ड कॉल है, आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी कॉल, क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, वो आपको ये बोले चित्रेश जी कैसा हो कि अगर आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड मिले जिसका कोई एनुअल चार्ज है ही नहीं और साथ में आपको 12 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिल जाए फ्री, और आपको ट्रैवल बहुत करते हो, आप कहोगे भाई अंकित पहले ये बता क्या है, क्या भला है इसके बारे में। कॉल ही यहाँ से शुरू होना चाहिए। हाँ कि क्या आप 12 फ्री लॉन्च एक्सेस लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत क्योंकि उसके अंदर WIIFM है ना, वो जीवन आपके वो फायदा आपके जीवन में तुरंत उतर गया, वही गेम चेंज कर रहा है सर। बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज़ और नोटिस करने में आती है, या हमेशा सेल्स वाले लोग बोलते हैं कि यार फॉलोअप बड़ा कठिन होता है, फॉलोअप में बड़ा लोग चिपकू जैसा बिहेव करने लगते हैं, बार बार फ़ोन करके इरिटेट करते हैं। तो फॉलोअप का एक्चुअल क्या साइंस या क्या तरीका होता है जिससे फॉलोअप भी हो जाए और आपका कस्टमर इरिटेट भी ना हो? फॉलोअप का सर हम एक ही तरीका बताते हैं, स्पेशली व्हेन जब आपको सामने वाले ने घोस्ट करना शुरू कर दिया, वो जवाब ही नहीं दे रहा। तरीका है सर एक ही, दैट इज़ नॉन सेल्जी फॉलोअप टेम्पलेट्स। नॉन सेल्जी में आप क्या कर सकते हो, आपको अपने प्रोडक्ट और उसको खरीदने के बारे में कुछ बात करनी ही नहीं है ना। सर मैं चाहता ही नहीं कि आप खरीदो, आप सुन लो सर मेरी कंपनी में ना ये नया डेवलपमेंट आया, बस मुझे इतने बताना था, थैंक यू सर, आई एम रियली फीलिंग एक्साइटेड टुडे टेलिंग यू दिस थिंग कि हमें सर ये देखो सर ये नया सर्टिफिकेशन मिला है सर, थैंक यू, बस इतना ही बताना था, थैंक यू। वो क्या कर रहा है सर, ड्रिप मार्केटिंग हो रही है, ड्रिप कर करके सर। कहीं मैंने पढ़ा था कि बूंद बूंद का पानी एक बहुत विशाल चट्टान को तोड़ सकता है क्या? आंसर इज हाँ, तोड़ सकता है। कंसिस्टेंसी, वो ड्रिप कर करके उसके दिमाग पे इतना हैम्पर करा उसने। सर आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारी कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ से कुछ अवार्ड मिला है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो गेम चेंज होता है सर। प्रोडक्ट लो मेरा, ना कोई ज़रूरत नहीं। सर बीते कुछ समय में, लास्ट 4-5 सालों में सेल्स का तरीका थोड़ा बदल गया। अब लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि सही तरीके से टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करके सेल्स को मल्टीफोल्ड किया जा सकता है? सर चित्रेश जी, नेक्स्ट लेवल सेल्स मल्टीफोल्ड हम ऑलरेडी कर रहे हैं कंपनीज के। कैसे कर रहे हैं, एक छोटा सा ट्वीक बताता हूँ, शायद कोई बिजनेस ओनर अगर सुन रहा हो तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, आज ही बेनिफिट हो जाएगा। सर अभी 2 हफ्ते पहले मैं मुंबई में था, एक ट्रेनिंग थी, उसके बाद फिर ना मुझे पूरा दिन एक कोवर्किंग स्पेस में ढूंढ रहा था। तो सुबह मैंने कॉल करा अगले दिन के लिए पूरा दिन के लिए मुझे केबिन चाहिए था। मैंने कॉल करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल थे गूगल पे, मैंने दूसरे को कॉल किया। दूसरे ने बहुत अच्छे से बात करा, बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उसने कुछ पैसे बताया। मैंने कहा मैं बताता हूँ, मैंने डील क्लोज नहीं करी, मैंने कहा मैं बताता हूँ। कॉल रखा, 5 मिनट के बाद कॉल 1 वाले का कॉल आ गया, मैंने वो कॉल उठाया ही नहीं। हुआ क्या, आई एंडेड अप गिविंग द बिजनेस टू द सेकेंड वन। क्यों? क्योंकि उसने तुरंत जो मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि यार अंकित को बोरीवली में वहाँ पर उस लोकेशन में, ऐसी प्राइम लोकेशन में एक चीज़ चाहिए, उसने मेरी जिज्ञासा को शांत करा 1 मिनट के अंदर। दूसरा बंदा मेरी जिज्ञासा को शांत करने में 5 मिनट लेट हो गया। अब मुझे चाहिए ही नहीं वो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स जी, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। तो इंडिया मार्ट आज के टाइम में सर, इंडिया मार्ट या फिर इस तरह के बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, कंपनीज जो हैं वो सब उनके पास पैकेज रहते हैं, बड़ा पैकेज, छोटा पैकेज, हर तरह का वो पैकेज रखते हैं। लेट सपोज इंडिया मार्ट से एक इंक्वायरी आई रात को 9 बजे, रात को 9 बजे इंक्वायरी आई, पॉपअप हो गई। अब कब वो डिलीवर होगी, कब वो टैकल होगी वो इंक्वायरी, कब उस पर काम शुरू होगा? नेक्स्ट डे 12-1 बजे। नेक्स्ट डे डेफिनेटली 11 के बाद, 12 के आसपास बंदा आएगा, 10 बजे सेटल होएगा, 11 बजे तक चाय वाय पिएगा, 12 बजे वो खोलेगा, अरे 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 इंक्वायरी आई है, चलो बात करता हूँ कि मैं यहाँ से मैं ABC से बात कर रहा हूँ, सर आपकी इंक्वायरी काम हो गया, चलो थैंक यू, काम हो गया। तो बिजनेस लॉस हो रहा है नेक्स्ट लेवल। जहाँ से काम हुआ उसने क्या किया सर, सर AI बॉट्स वेरी पावरफुल। लोग बोलते हैं कि क्या AI सेल्स के लोगों को रिप्लेस कर देगा? मैं कहता हूँ नहीं सर, नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम लगेगा। सारी चीज़ों को रिप्लेस करेगा। जो रिपीटेबल टास्क है ना, मुझे ये मोबाइल यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, ये जॉब तो रिप्लेस हो जाएगी। सेल्स सर ह्यूमन टच चाहिए। अंकित बैठा है, एक बंदा बैठा है, बंदे को बेच रहा है,
रोबोट नहीं बेच पाएगा। पर टेक्नोलॉजी कैसे जुड़ी साथ में, एआई का बॉट हमने लगा दिया। हमारे पास अलग अलग थर्ड पार्टी वेंडर से बहुत ही खूबसूरत वो काम कर रहे हैं, उनके साथ टाई अप करके थर्ड पार्टी वेंडर लगा दिया। जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते थे, जो 9 बजे क्वेरी आई ना, उसके आंसर उसके साथ चैट करना शुरू कर दिया, बॉट ने चैट करना शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे इस केस में भी जहाँ पर बिजनेस क्लोज हो रहा है, सुबह 10 बजे ही हमारा सेल्स वाला बंदा कॉल करेगा, पर तब तक उसके 90% डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और वो एंगेज रहा। उसको ये नहीं लगा कि मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। जी। और सबसे बड़ी बात, जो उसकी जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा किसने शांत करी? एबीसी कंपनी ने शांत करी। हाई चांसेस हैं सर वो एबीसी से ही लेगा। सिंपल। सर एक और बात हमेशा सुनने में मिलती है कि क्लोजिंग करना बड़ा कठिन होता है। क्लोजिंग एक आर्ट है, तो इस आर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? एक तो होता है सर एग्जेक्टिव लेवल, एक होता है मिड लेवल, एक होता है सीनियर लेवल, एक होता है सुपर सीनियर टाइप्स लेवल, एक डायरेक्टर लेवल। सेल्स के मैं बता रहा हूँ, एएसएम लेवल, आरएसएम लेवल, रीजनल सेल्स मैनेजर्स हो गए, स्टेट हेड्स हो गए। स्पेशली विद स्टेट हेड्स बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है आज भी। छोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट हेड्स क्लोजिंग इज़ अ प्रॉब्लम। सर सब कुछ कर देता हूँ, लाला जी को सब कुछ समझाता हूँ, ये डीलर, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये ऐसे वैसे स्कीम, आपका फ़ायदा, इतना फ़ायदा, ये होगा वो होगा, आपको मलेशिया भेजेंगे, आपको थाईलैंड भेजेंगे। यस, क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। क्लोजिंग अपने आप में एक कला है। क्लोजिंग की बेसिक साइंस बताता हूँ सर। व्हेन यू स्टार्ट क्लोजिंग यू हैव टू स्टॉप सेलिंग, एंड दैट इज़ द ओनली साइंस ऑफ क्लोजिंग। मैं इसको हिंदी भाषा में बताता हूँ सर। जब आपने क्लोजिंग स्टार्ट करी, तब आपको बेचना बंद करना पड़ेगा। 90% लोग कंटिन्यू रहते हैं। आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ सर। मैंने आपको फीचर्स बता दिए सारे मोबाइल के, मैं आपको मोबाइल बेच रहा हूँ, ठीक है जी। तो फीचर्स बता दिए सारे, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है चित्रेश जी, फिर बताइए फिर कैसे करना है इसका, बताइए सर, जवाब दीजिए कुछ। सर अभी थोड़ा प्राइस ज़्यादा लग रहा है, मेरे बजट के बाहर है। जी जी जी। अच्छा सर, नहीं सर, मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फीचर, ये जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना सर, इस 50 मेगापिक्सल के कैमरे में ना सर ऐसे है सर, वहाँ का लेंस है, जेज का लेंस है, और ये है और वो है। मैंने क्या गलती करी? मैंने सेलिंग वापस से शुरू कर दी, वापस से। बस यही जुर्म नहीं करना है सर, ये गुनाह नहीं सर, ये गुनाह अजीम है, ये गुनाह अजीम है सर। व्हेन यू स्टार्ट क्लोजिंग यू हैव टू स्टॉप सेलिंग। तो सेलिंग स्टॉप करना है तो करना क्या है, क्लोजिंग करनी कैसी है? अप्रोचेज हैं अलग अलग। एक अप्रोच मैंने अभी बातों बातों में आपके साथ शेयर करी, इफ़ आई विल यू अप्रोच। चित्रेश जी, ये मोबाइल आपके सामने रखा है, मुझे पता है कि आपके लिए इससे बढ़िया कुछ उपाय, कुछ और ऑप्शन हो नहीं सकता। 1 लाख रुपए का ये मोबाइल है, अगर आप आज की आज में डील फिक्स करते हैं, इसके साथ मैं आपको 2 साल की वारंटी देता हूँ, ये इस तरह का टेम्पर प्रूफ ग्लास देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, और जाओ सर और बताओ। मैं मैनेजमेंट से लड़के आपको ये ए बी और सी फायदे भी दिलवाऊंगा, पर अब अगर आप आज करो तो हाई चांसेस हैं, शायद अगर आपको समझ में आई बात, जेब में पैसे हैं उसके तो वो कर जाएगा, या बजट है उसका तो कर जाएगा, ले लेगा। ये एक टेक्निक है। इसके अलावा एक और टेक्निक है, जिप योर माउथ टेक्निक। क्लोजिंग की टेक्निक बता रहा हूँ सर। जब हमारा सेलिंग बंद हो चुका है चित्रेश जी, टेक्निक है जिप योर माउथ टेक्निक। कहने का मतलब ये है कि मुंह बंद कर लो अपना। कैसे? मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ठीक है चित्रेश जी, तो बताइए फिर कैसे पेमेंट करेंगे आप यूपीआई से करेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे आप? ये बोलते ही मुझे चुप हो जाना है। यकीन मानिए सर, एक ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाएगा। अभी साइलेंस क्यों होगा? क्योंकि आपको डिसीजन लेना है। जब भी डिसीजन लेना होता है ना माइंड को, वो व्यथा में होता है, वो परेशान होता है, वो डिसीजन ले नहीं पाता है, और फिर ऐसे में चुप्पी हो जाएगी। जब चुप्पी आती है तो सेल्समैन क्या करता है? सर मैं बताना चाहता हूँ सर, इसके कैमरे में ना सर वो जीज का वो है और ये है और वो है, वो वापस सेल्स पे उतर आता है। यही गलती नहीं करनी है। ऐसे में क्या करना है? चुप्पी सादे रखनी है। बिलीव मी, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, मैं कहता हूँ 50-60 सेकंड के बाद सामने से रिप्लाई आएगा। चाहे वो रिप्लाई ये आए कि ठीक है मैं आपको कल तक बताता हूँ, चाहे वो रिप्लाई ये आए कि मुझे नहीं लेना, बिलीव मी सर, वो रिप्लाई उस रिप्लाई से बहुत बेहतर है जो रिप्लाई कभी आएगा ही नहीं। जो कभी आएगा ही नहीं। आप घोस्ट करना शुरू कर दोगे। राइट। अंकित जी, कोई लाइफ का ऐसा इंसिडेंट बताइए जहाँ इस क्लोजिंग टेक्निक से आपको कोई बड़ा बिजनेस आपने ग्रैब किया हो
मतलब जहाँ बाकी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी हो कि यार अब तो बिजनेस हो नहीं सकता, पर आपने अपनी सेलिंग स्किल्स का यूज़ करके या क्लोजिंग स्किल का यूज़ करके वो डील की हो। सर बाकी ने उम्मीद छोड़ दी, ऐसा केस तो कभी हुआ नहीं हमारी कंपनी में, क्योंकि हमारे साथ क्लोजर्स हैं। मैं खुद एक क्लोजर हूँ अपनी कंपनी में, मेरे साथ क्लोजर्स जुड़े हुए हैं। या तो वो डील करते हैं, मैं डील करता हूँ। एक दो केस में ऐसा हुआ कि मैं उनसे कनेक्ट हुआ जो कंपनी के साथ ट्रेनिंग होनी थी, और फिर वो डील क्लोज हो गई। पर वो मेरी सेलिंग स्किल्स की वजह से नहीं, शायद वो मेरे वहाँ होने की वजह से हो गई कि हाँ चलो अंकित आया कॉल पर, और अंकित की बात उनको समझ में आई और क्लोज हो गई। हमने अपने क्लोजिंग के मेथड्स में चेंजेस बहुत सारे लाए हैं, ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। जैसा कि एक एग्जांपल, 1.5 साल पहले तक हम प्रपोजल दे देते थे, यार अंकित अभी थोड़ा टाइम, मैं बहुत बिजी हूँ, ज़रा अपना प्रपोजल सेंड करो मुझे, आई वांट टू चेक, ज़रा मुझे प्रपोजल ईमेल करो। आज के टाइम में हम बिल्कुल नहीं करते काम, सॉरी सर। 2-4 लाख रुपए का कम धंधा हो जाएगा, चलेगा, लालची नहीं है हमें धंधा ज़्यादा करने का, बट हम प्रपोजल नहीं भेजेंगे। क्योंकि अगर हमने भेजा, वी आर डीमिनिंग आर सर्विसेज आर सेल्फ। तो जब पर हम बिना प्रपोजल के बिजनेस कैसे होगा? बिल्कुल ठीक होगा ही नहीं सर, होगा ही नहीं। आज के टाइम में सेल्स ट्रेनिंग की बात करें सर, ये आलम है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, सारे ट्रेनर सबकी विद्या बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, कोई दो राय नहीं है सर। मैं तो यहाँ तक कह दूंगा कि मेरे से लाख गुना बढ़िया ट्रेनर्स यूजीएस ट्रेनिंग कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में बहुत सारे होंगे। जो मेरे पास ट्रेनर्स हैं उनसे भी अच्छे ट्रेनर्स होंगे। पर मतलब आज के टाइम में ये आलम है कि आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली एनसीआर में बैठे हो, आप एक पत्थर उछालो, हाई चांसेस हैं कि वो एक सेल्स ट्रेनर पे जाके लगेगा। इतने ट्रेनर्स हैं, और रेट टूट चुका है बहुत बुरी तरह, मतलब इतनी बुरी तरह टूट चुका है कि सर आई कम इन योर कंपनी द एंटायर डे, आई विल ट्रेन एंड आई विल चार्ज सम 8,000-10,000 रुपीज़ एंटायर डे। इतनी बुरी तरह टूट चुका है रेट। ऐसी मार्केट में 1 लाख रुपए से हमारी सर्विस सर स्टार्ट होती है। तो सर हम तो टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए हैं? हम साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसको चाहिए क्या? उसको मैं अपनी सेल्स ट्रेनिंग नहीं बेच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सेल्स ट्रेनिंग बेच रहा होता, मैं अपना टाइम ट्रेड कर रहा होता। टाइम ट्रेड मतलब सर मेरा तो सर 2-3 हज़ार रुपये का चार्ज है, पर घंटा मैं चार्ज करूँगा, 4 घंटे के लिए आऊँगा, 16,000 रुपये मेरे बन गए, सर मेरा पेमेंट करा दो। हाँ, ऐसा कोई ट्रेनर जाएगा ही नहीं। मेरे पास इस टाइम सेट ऑफ ट्रेनर्स है, जाएगा ही नहीं, सॉरी सर, काम ही नहीं करना, वो काम नहीं करना। तो रियल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, रियल वैल्यू ऑन द टेबल ला रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो सर कोई कठिन क्लाइंट आपको कभी फंसा हो? बहुत सारे सर। तो कठिन क्लाइंट के कोई स्पेसिफिक 2-4 आप क्वालिटी बता सकते हैं? जी बिल्कुल। बाई चांस मैं आपको बताऊं, एक कठिन क्लाइंट मुझे इस टाइम जहन में याद आ रहे हैं, और वो बिज़नेस मुझे मिला नहीं आज तक। वो हमारा फेलियर नहीं बोलूँगा, वो बिज़नेस हमें नहीं मिला, क्योंकि हम भी थोड़ा एडमेंट थे अपने प्राइजेस को लेकर। क्योंकि जो सॉल्यूशन हम उनको, वो एक लाला टाइप आदमी है, एक शोरूम चला रहे हैं, बहुत सारे शोरूम चला रहे हैं वो, पर है तो वो टिपिकल मारवाड़ी टाइप, वो लाला टाइप आदमी है। उनको ये पता है कि अगर सामने वाले ने 5 लाख रुपए मांगे हैं तो इससे 2 लाख में काम कराना है। उनको ये बेसिक साइंस पता है। वो बेसिक साइंस हमारे काम में चलती नहीं सर, चलेगी नहीं। तो मैंने उनको यहाँ तक कि 3-4 ट्रेनर्स का रिकमेंडेशन दे दी कि सर इनसे काम करा लो, आपका 2 महीने आपका 1 में काम हो जाएगा, करा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आई रियली, मतलब मैं वो हार गया, वो क्लाइंट मैं अब नहीं हम कर पाए, बट इट्स पार्ट ऑफ जॉब, इट्स फाइन, होता रहता है। होता है। और आपके कुछ ऐसे क्लाइंट जो हमेशा आपको ये रिकमेंड करते हैं, हमेशा ही आपको बुलाते हैं, तो कोई 2-4 क्लाइंट के यदि आप नाम भी बताना चाहो या आप बताना चाहो उनके साथ कैसे आप जुड़े, कोई ऐसा रोचक किस्सा कि एक मुलाकात ने आपका धंधा बना दिया और वो लगातार चल रहा है? जी बिल्कुल। क्लाइंट का नाम मेरे ख्याल से मैं ना ही लूँ, पर यूपी में बिल्डिंग मटेरियल की इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं वो। ऐसी मार्केटिंग करते हैं सर, जैसी मार्केटिंग कोई सोच नहीं सकता। इतना एक्सटेंसिव खर्च करते हैं मार्केटिंग के ऊपर। एक नेटवर्किंग इवेंट में मिले थे, मैंने बात करी, जी हेलो मैं अंकित, मैं ट्रेनिंग कंपनी चलाता हूँ। बोले बेटा करके बात कर दे, अराउंड 60-62, और क्या करते हो बेटा, किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हो बेटा? मैंने बताया इस तरह मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो आज के टाइम में वो हमारे क्लाइंट हैं। उसके अलावा चलो मैं कुछ क्लाइंट्स का नाम लेता हूँ जिससे क्लैरिटी होगी कि किस तरह के नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं तो चलेगा, ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे क्लाइंट है साई लाइफ मेडिकल इक्विपमेंट, साहिबाबाद की कंपनी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। उनके जो प्रोमोटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वरुण कोहली जी, वरुण एंड तरुण जी। तो लगभग 3 सालों से हम लोग जुड़े हैं। लेट मी टेल यू सर, सेल्स
इंडस्ट्री के अंदर, सेल्स ट्रेनिंग के अंदर, B2B के अंदर, ही वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट 3 साल पहले। आज तक जुड़े हुए हैं सर, आज तक जुड़े हुए, और ऐसा प्रेम है कि साई लाइफ इज़ माई कंपनी। एक एग्जांपल और बताता हूँ, तिलारा पॉलीप्लास्ट, पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स बनाते हैं एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, फसाड में लगाने के लिए शीट्स बनाते हैं, पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स। तिलारा पॉलीप्लास्ट राजकोट की कंपनी है। फेथ इंडस्ट्रीज़, वो पाइप्स, जो अलग अलग तरह के पाइप्स, PVC पाइप्स होते हैं, उसमें एक कंपाउंड डलता है, वो कंपाउंड बनाते हैं। तो मैं सर हमेशा बोलता हूँ कि यू नेम द इंडस्ट्री एंड वी हैव अ क्लाइंट इन दैट। आप बस इंडस्ट्री का नाम लो, छोटा या बड़ा, कोई ना कोई क्लाइंट हमारा पक्का होगा उस इंडस्ट्री में। ग्रेट। तो इस तरह से सर आगे बढ़ रहे हैं और मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो सर अभी आप सेल्स को लेके क्या विजन देखते हैं, और जो आपने शुरुआत में एक बात बोली कि आप भारत के यूथ को मोटिवेट करना चाहते हैं, सेल्स में लाना चाहते हैं, तो क्या विजन रखते हैं और क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं हमारे यूथ के लिए? बिल्कुल सर, यूथ के लिए कंट्रीब्यूशन ये है सर, मैं कंपनी से लाखों रुपए चार्ज करता हूँ, मैं तो साफ बताता हूँ सर, है ना, क्योंकि लोग बोलते हैं नहीं मुझे अंदर से खुशी मिल रही है, मैं काम करूँगा। सर मुझे वो फेक लगता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा हूँ, कि पैसा भी इंपॉर्टेंट है यार, है ना। तो मेरा मानना ये है कि काम करो, रज के काम करो। इफ़ यू गिव मी 1 रुपी, आई विल गिव यू 10 रुपी वैल्यू बैक, दिस इज़ फॉर श्योर। ये हमारे बेसिक एथिक्स हैं सर, बेसिक। 1 रुपया अगर आपने मुझे, चित्रेश जी ने अगर 1 रुपया दिया, 10 रुपये का काम करके मुझे देना है, रुकूंगा नहीं सर। अभी आपके क्वेश्चन में से एक निकल के आया एग्जांपल बताता हूँ। गर्ग रेजिडेंसी, गुड़गांव के कंपनी है, बिल्डर्स हैं, अलग अलग जगह प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं। उनके साथ मैंने एक कमिटमेंट किया था, लगभग 1.5 साल पुरानी बात है, कि बॉस आपकी सेल्स टीम है, उनकी सेल्स टीम ने तब तक कोई क्लोजिंग नहीं करी थी। मैंने बोला मैं काम करूँगा, 1 महीने के अंदर आपकी 1-2 लीड तो क्लोज हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सर 1.5 महीना हो गया, एक भी लीड क्लोज नहीं हुई। मैंने उनको 1.5 महीना और सर्विस दी, मैंने अपना एक ट्रेनर और लगाया। मैंने कहा पहले तो मैं अकेला काम कर रहा था, 2 लोग काम करेंगे और 1.5 महीना और काम करेंगे और फ्री में काम करेंगे। जब तक सर लीड क्लोज नहीं हुई, हम लोग लगे रहे। तो सर ऐसे ऐसे एडवोकेट्स बना लिए हमने आज के टाइम में इंडिया के अंदर। जो वो ब्रदर्स हैं, गर्ग ब्रदर्स हैं, शुभम जी एंड नितिन जी, वो हर स्टेज पे चढ़ के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बातें कि बॉस सेल्स ट्रेनिंग मतलब UGS, मतलब अंकित रविंद्र जैन। तो इस तरह से सर हम कर रहे हैं काम। बहुत बढ़िया सर। तो सर यदि कोई नया बच्चा सेल्स में अपना करियर बनाना चाहे, तो क्या चीज़ें उसको मेंटली क्या प्रिपेयर होना चाहिए उसका, और क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए उसको? जी बिल्कुल, सेल्स के लिए अगर कोई तैयार होना चाह रहा है, इसी के साथ मैं आपका पहले वाला क्वेश्चन सर क्लब कर देता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने वो मिस कर दिया कि यूथ के लिए अंकित जैन कर क्या रहा है। मैं तो देने आया हूँ ना सर, मैं तो गिवर हूँ, मेरा हाथ ऐसे है। बराबर। मेरा हाथ ऐसे नहीं है, मेरा हाथ ऐसे है, देना ही देना है। कंपनी से चार्ज कर रहा हूँ। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट सर, सेम ज्ञान, जो टेक्निक बताते हैं हम, इम्प्लीमेंट कराते हैं, लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं कंपनी से, वो सारा ज्ञान हम यूट्यूब और इंस्टा पर फ्री में दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यूथ को एम्पावर करना चाहता हूं कि वो जुड़ें, साथ में जुड़ें एज अ फ्रीलांसर। वो किसी भी कंपनी में काम करें, सेल्स आके सीख लो, हमारे से फ्री में सीख लो, सिंपल। तो हम लोग इंस्टा लाइव करते हैं, मैं बहुत करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे सर सच्ची बताऊँ, अंदर से खुशी ही उनको डिलीवर करके मिलती है। उनके पास पैसे नहीं है सर, उनके पास 100 रुपये देने के लिए नहीं है। मैंने कहा यार अपने 100 रुपये अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, है ना, चाहिए नहीं आपसे, क्योंकि हम बढ़िया कमा रहे हैं कहीं और से। तो इस तरह से हम यूथ को एम्पावर कर पा रहे हैं। और इतने सारे हज़ारों की तादाद में जब हमारे साथ लाइव में लोग जुड़ते हैं, अलग अलग वेबिनार्स हम लोग करते हैं, तो सर दैट इज़ रियल सेटिस्फैक्शन टू मी। कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूथ अगर कोई है वो सेल्स में आना चाहता है तो वो क्या करे, ये आपका क्वेश्चन? हाँ, क्या करे सर? वो सेल्स में आ जाए मतलब, और क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए? जी बिल्कुल, या क्या उसकी तैयारी होनी चाहिए? बहुत ही बढ़िया सर। प्रॉब्लम क्या है सर आज के टाइम में? प्रॉब्लम क्या है, ये एक सच्चाई है कि मुझे कुछ भी काम कर, मुझे मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना है, ठीक है जी, जॉब करनी है, क्या मुझे कोई रखेगा अगर मुझे कुछ नहीं आता होगा? कोई नहीं रखेगा। सेल्स एक ऐसी जॉब है, आपको कोई भी रख लेगा। आप थोड़े से स्मार्ट, थोड़े से डिसेंट, सिंपल लुकिंग हो चाहे चलेगा, ठीक ठाक आप बोल लेते हो, अपनी ही मातृभाषा में बोलते हो चलेगा, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, एनी लैंग्वेज चलेगा। आप घुस जाओ ना सेल्स में, किसने रोका है? आप 12th स्टैंडर्ड पास हो, लाइफ को बदलना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, कुछ बड़ा ज़रूर करना, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, वो बिजनेस ज़रूर करना, उससे पहले सेल्स करो ना यार। सर सेल्स की अच्छी बात क्या है, वो आपको ना ठोकर खिलाता है, वो आपको बहुत गंदे वाली ठोकर खिला। मैंने अपने बच्चे का जिक्र किया, मेरा 10 साल का बेटा, मैं चाहता हूँ कि उसको इतनी ठोकर लगे, इतनी ठोकर लगे, वो इतना मजबूत बन जाए
कि सर आने वाले टाइम में वो 100 करोड़ की कंपनी चला रहा है, वो लॉस में आके एकदम -100 में चला जाए, वो कहे कोई बात नहीं यार, दोबारा खड़ी करेंगे, चलेगा। तो वो रॉक सॉलिड माइंडसेट चाहता हूँ मैं कि इस यूथ का बने, वो बनेगा सेल्स से। तो सेल्स करो, घुसो, शुरू करो, एंट्री बैरियर कुछ है ही नहीं। अभी जैसे आपने बोला आपको बोलना बस आना चाहिए, तो क्या कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है सेल्स में? बहुत सारा सर। कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन एंड सेल्स गो हैंड बाय हैंड। कम्युनिकेशन क्या है? शब्दों की ताकत से मैं कैसे अपनी बात को डिलीवर कर पा रहा हूँ। मैं इस टाइम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन ये कि मुझे आपको बताना है कि मुझे प्यास लगी है, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि चित्रेश जी मुझे प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। और अगर आप यूथ हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूथ हैं, आप 16, 18, 20 साल के लड़के हैं, लड़की हैं, आपकी कम्युनिकेशन भी वीक है, मैं कहता हूँ सर घुस जाओ ना, एज अ सेल्स ट्रेनी घुस जाओ किसी भी कंपनी में। समझो आप बीबीए करोगे, ये मेरा पर्सपेक्टिव है बाय द वे, मुझे माफ़ करना कि अगर कोई एडुकेशनिस्ट इस पर्सपेक्टिव से खफा हो जाए। आप 18 साल के लड़के हो, आप ब्रोक हो, ब्रोक बोले तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है, आपके फैमिली में दिक्कत है, आपको पैसा कमाना है। आप बीबीए, एमबीए, बीकॉम करोगे, पैसा लगेगा, 1 लाख रुपए साल का लगाओगे ना। आप क्या करो, आप सेल्स की जॉब में घुस जाओ। 15,000 रुपये की तो मिलेगी, मैं कह रहा हूँ 10,000 की मिलेगी। वो 10,000 रुपये आपके पास आ रहे हैं, सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आ रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। साथ में आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर लो कोई भी प्रोग्राम, तो 1 साल के अंदर आपके पास आगे 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये जेब में डाल के आपको जो कुछ सीखने को मिलेगा वो कोई बड़े से बड़ा एमबीए कॉलेज आपको सिखा नहीं सकता। ये सच्चाई है सर। सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जहाँ सीखने भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। पैसे भी मिलेंगे, सीखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन और सेल्स सीख जाएंगे और सर पैसा आ रहा है। सर किसी वीडियो में मैंने ऐसा सुना था कि सेल्स ऐसा प्रोफेशन है जहाँ तू अपना चेक अपने हाथ से लिखता है, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी, थोड़ा इसको एलैबोरेट करेंगे सर? जी बिल्कुल। आज के टाइम में ना हम जब ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग का एक अभिन्न अंग होता है मोटिवेशन। सर मोटिवेट करना है सामने वाले को कि तेरा टारगेट है 1 करोड़ रुपए का। लेट सपोज अलग अलग लेवल पे लोग होते हैं, तेरा 1 करोड़ रुपए का टारगेट है सेल करने का, तुझे 2 करोड़ अगर तू कर दे तुझे कैसा लगेगा? मैं हमेशा बोलता हूँ उनसे, मैं तू करके ऐसे बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, पर मैं ऐसे ही बोलता हूँ, जान के ऐसे बोलता हूँ कि उसको चुभे वो बात, उसको वो चुभे और वो करे उस काम को। कि तू इस टाइम घर कितने पैसे लेके जा रहा है? सर 80,000 रुपये लेके जा रहा हूँ, 50,000 रुपये लेके 1 लाख रुपये। यू वॉन्ट टू टेक अवे होम 2 लाख रुपीज़। हाँ यार सर कैसी बात कर रहे हो, डबल पैसा किसको नहीं पसंद है? तो डबल टारगेट पूरा करके दिखाना। डबल टारगेट क्या बात कर रहे हो सर, मजाक कर रहे हो? तो तब हम क्या करते हैं, हम उसकी ज्योग्राफी मैपिंग करते हैं बैठ के। ज्योग्राफी मैपिंग सर ये नेक्स्ट लेवल साइंस है। ज्योग्राफी मैपिंग, मान के चलो किसी प्रोडक्ट ए है, कंपनी का नाम है ABC, कोई अंकित लगा हुआ है, नोएडा, गाजियाबाद, इन एरियाज़ में लगा हुआ है। 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बना दिए हैं, 10 डीलर हैं, 5 डिस्ट्रीब्यूटर, और वो काम कर रहा है। अब उसकी ज्योग्राफी मैपिंग करते हैं बैठ के कि बेटा जो तू खुश हो रहा है ना 5 डिस्ट्रीब्यूटर बना के, अभी 5 डिस्ट्रीब्यूटर और बनाने का स्कोप है। कि हाँ यार, उसकी आंखें खुल जाती हैं कि अरे हाँ यार सर, मैंने कहा बता 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ का टारगेट हो सकता है कि नहीं? हाँ सर हो सकता है, राइट। तू 10 डीलर्स बना के बैठा है, 10 की जगह तू 20 और बना सकता है, इस एरिया में, इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में, इस गांव में तू बना सकता है। कि हाँ सर बना सकता हूँ, तो बना ना, बना। तो लिटरली सर, लिटरली आप अपने हाथ से अपना चेक लिख सकते हो। सेल्स इज़ वेरी पावरफुल गेम। सीखने की भी कहीं ज़रूरत नहीं है, आप घुस जाओ ना एज अ सेल्स ट्रेनिंग, कंपनी सिखाएगी ना आपको। सर लोग बोलते हैं सेल्स में बड़ा स्ट्रेस होता है, जितने भी सेल्स करने वाले लोग हैं हमेशा सुट्टा मारते चाय पीते ही दिखते हैं, तो कामचोरी है या स्ट्रेस है? सर स्ट्रेस, कामचोरी और स्ट्रेस। सर स्ट्रेस, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो एक्सपीरियंस आपने फील किया होगा, देखा होगा। गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्मा, जब वो बच्चा गर्भ से बाहर आ रहा है ना, इस टाइम वो एक्सट्रीम पेन में है सर, एक्सट्रीम पेन में है, एक्सट्रीम स्ट्रेस में है वो। क्योंकि वो एक्सट्रीम स्ट्रेस में है, वो रो रहा है, बिलख रहा है। उस स्ट्रेस से बाहर आने के बाद उसको जीवन मिला। अब उसको लग रहा है कि चलो ठीक है यार, कहाँ था मैं, बाहर आ गया दुनिया में, दुनिया देखी, शायद अब सब कुछ अच्छा होगा। अब उसके पास तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस इज नॉट अ नेगेटिव टर्म। अब फिर से उसके पास स्ट्रेस है, उसको भूख लग रही है, ओहो अब रोना पड़ेगा क्योंकि जब तक रोएगा नहीं दूध नहीं मिलेगा। तो सर हर लेवल पे स्ट्रेस है। तो ये तो अगर जो आपका क्वेश्चन है,
प्योर 100% प्योर बिना मिलावट की काम चोरी है। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि सेल्स में स्ट्रेस कहाँ नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो तो स्ट्रेस है, आप सेल्स की जॉब में हो तो स्ट्रेस है, आप घर बैठे हो तो स्ट्रेस है, हाँ आप डॉक्टर बनना चाहते हो और गुजरात अहमदाबाद के पास किसी हॉस्टल में बैठ के खाना खा रहे हो तो स्ट्रेस है कि एयरप्लेन आके आपके ऊपर गिर जाएगा। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है सर, स्ट्रेस कहाँ नहीं है। तो ये तो सर काम चोरी है। मतलब काम चोरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कई जगह लोग ऑफिस के बाहर एक एक घंटे खड़े होकर फालतू बकवास करते हैं, बकवास पर कॉल नहीं करते हैं कस्टमर को, और फिर बाद में शाम को बोलते हैं आज कोई सेल्स नहीं हुई। माइंडसेट है। तो सर जैसा मैंने शुरुआत में भी ये सवाल पूछा, फिर से पूछता हूँ, एक अच्छे सेल्समैन को अपना माइंडसेट मजबूत करने के लिए क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल सर, इसमें ना सर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे पास ऑब्जेक्शन आता है कभी कभी, मैं बिजनेस ओनर के साथ बैठा हूँ, वो कह रहा है ठीक है अंकित प्लीज़ आप अपनी टीम को लगाएं और ट्रेनिंग स्टार्ट करें एंड आई एम रियली हैप्पी, आप सेल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करें, पर मैं चाहता हूँ, वो मुझे बोलता है पर मैं चाहता हूँ सेल्स की ट्रेनिंग से पहले आप उसकी माइंडसेट की ट्रेनिंग करो। तो क्या क्या आप ट्रेनिंग करते हो? सर हमने NLP के थ्रू ये बताते हैं, माइंडसेट ट्रेनिंग करते हैं। अब उससे भी इंपॉर्टेंट एक बात है, वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, वो मैं वहाँ नहीं बताता क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं। वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, वो है उस बंदे का वाई। उसका वाई कितना क्लियर है? तू 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, तुझे 2 करोड़ कमाना है, जो हमने अभी अभी बात करी, आपका वाई कितना क्लियर है? जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, आपने देखा होगा ना सर, आपने देखा होगा मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चाहे वो टाइम पे सो भी रहे हैं, 10 बजे सो गए, फिर भी 4 बजे उठ नहीं पा रहे हैं। क्यों? उनका वाई क्लियर नहीं है। मेरे बेटे के साथ हो रहा था। मेरा बाई चांस फिर से बेटे का जिक्र आ गया क्योंकि लाइव एग्जाम्पल है। अभी समर वेकेशन बीते मई जून में सुबह 10 बजे उठ रहा है। मैंने उसको टास्क दिया कि सुबह को 5 बजे आपको मेरे साथ बैडमिंटन खेलना है, एंड वो सुपर एक्साइटेड। 4:30 बजे अलार्म बजा और वो उठ के बैठ गया, पापा चलो। कह रहे इसको क्या हुआ पागल आदमी, इसको हुआ क्या, लाइक व्हाट द हेल हैपेंड टू हिम। आई वाज रियली सरप्राइज्ड। हुआ कुछ भी नहीं, उसका वाई क्लियर हो गया कि सुबह उठ के मुझे इधर उधर धक्के नहीं खाने हैं, मुझे इधर उधर बोर नहीं होना है, मुझे एक एक्साइटिंग चीज़ करनी है पापा के साथ, चलो करते हैं। उसका वाई क्लियर हो गया। तो जिस दिन इन लोगों का वाई क्लियर हो गया ना सर, गेम चेंज हो गया। सर एक बार एक डोर टू डोर मार्केटिंग करने वाली एक कंपनी के ऑफिस में गया था सुबह सुबह 9-10 बजे। तो हम वो लोग बड़े मोटिवेशन वाले गाने सुन रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल। तो क्या इन सब का सच में सेल्स में कोई प्रभाव पड़ता है? सर बहुत ज़्यादा। ये खोखला मोटिवेशन नहीं है। देखिए 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड वो जो अंदर से आ रहा है, जो आपके वाई की वजह से आ रहा है। मेरा वाई क्लियर है, साला मैं तो करूँगा। मेरा वाई क्लियर है, बाहर बारिश है, बहुत गंदे वाली बारिश है, मुझे 10 बजे मीटिंग में जाना है, साला मैं तो जाऊँगा, आई विल गो एनी हाउ, आई विल गो। दूसरा होता है आउटबाउंड मोटिवेशन। कोई अंकित रविंद्र जैन करके ट्रेनर आया है, कंपनी ने हायर किया, वो बताएगा मुझे, वो सिखाएगा, वो मुझे मोटिवेट करेगा कि जा भाई काम करके आ। इसको बोलते हैं आउटबाउंड मोटिवेशन। तो आउटबाउंड मोटिवेशन बहुत लंबा नहीं टिकता, बहुत लंबा नहीं टिकता, पर एटलीस्ट उस दिन के लिए टिक सकता है सर। उस दिन के लिए, जिस दिन सुबह आपने उस कंपनी में देखा सुबह 9 बजे वो लोग हल्ला कर रहे हैं, अरे आग लगा देंगे, करेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, बढ़िया से करेंगे, आज 10 लीड से बात करेंगे, इतने प्रोस्पेक्ट से कॉल करेंगे, इतने लोगों के पास जाएंगे, एटलीस्ट उस एक दिन के लिए तो वो मोटिवेशन टिकेगा सर। ओके, वेरी पावरफुल। जैसे कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों को ट्रेनिंग देने जा रहे हो और उनको ईगो हर्ट हो रहा हो कि यार मैं इतने सालों से, जैसे आपकी एज अभी कम है, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कभी 50-60 साल लोगों की उम्र के लोगों को एड्रेस करने का कोशिश किया और उनके हाव भाव से ऐसा लगा आपको कि अब साला ये 20 साल 30 साल का लौंडा मुझे सिखाएगा कि सेल्स कैसे करते हैं, हम इतने साल से चप्पल घिस रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कस्टमर को कैसे डील करते हो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। और अब इस क्लिप को मैं कट कर लूँगा इस पॉडकास्ट में से, क्योंकि सबसे पहला ऑब्जेक्शन ही सर यही आता है। मैं हर बिजनेस ओनर को दिखाऊंगा, मुझे हर बार बोलनी पड़ती है बात, इस बार रिकॉर्ड हो गई सर। ऑब्जेक्शन यही आता है कि अंकित जी आपके ट्रेनर्स की एज 40-35, आपकी खुद की एज 38 है, 38 ओनली, आई एम 38 ओनली। हमारे पास जो लोग हैं ना अंकित जी, बहुत पुराने लोग हैं, आप नहीं जानते, वो सुनते नहीं किसी की, वो हमारी नहीं सुनते अंकित जी, आपकी क्या सुनेंगे, राइट। उनके पास 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, 35-35 साल का एक्सपीरियंस है, और 35 के तो आप खुद हो, 38 के हो आप, आपकी बात सुनेंगे वो? क्या लगता है आपको? आई ऑलवेज टेल कि इसीलिए जो हमारा प्रोग्राम है ना,
लोग बोलते हैं अंकित ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दो ना यार, इतनी दूर आप खर्चा उठाओगे, हमें उठाना पड़ेगा खर्चा, यार वी डोंट वांट टू बियर दैट कॉस्ट, ऑनलाइन दे दो। वी से सॉरी, हम लोग बिजनेस लॉस कर देते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं, हमारे लिए तो बढ़िया है सर, ऑफिस में लैपटॉप खोला और ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी, कितना अच्छा है, कहीं जाना ही नहीं, शरीर को तकलीफ देनी नहीं। वैसे नो नो, क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग की बेसिक साइंस ये बताती है कि मुझे एज अ पर्सन उनके अंदर उतरना पड़ेगा। जो मेरे ट्रेनर्स हैं एज अ पर्सन, उनके अंदर उतरना पड़ेगा, उनकी आत्मा के अंदर घुसना पड़ेगा। वो आत्मा के अंदर कैसे घुसेंगे? ऑफलाइन ट्रेनिंग में। स्पेशली इन ऑफलाइन ट्रेनिंग, डे 1 ट्रेनिंग हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 3 घंटे, 3 आवर्स, 7 घंटे की होती है ट्रेनिंग, 3 घंटे हम सेल्स की बात ही नहीं करते, हम सिर्फ माइंडसेट की बात करते हैं, सिर्फ माइंडसेट की। एंड बिलीव मी सर, 3 घंटे के बाद जो एडमेंट होता है ना, हर कंपनी में ना एक शर्मा जी होते हैं सर, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं शर्मा जी ना नाम ले रहा हूँ, हर कंपनी में एक शर्मा जी होते हैं। ट्रेनिंग चल रही है, वो यूँ बैठे हैं, ये बताएगा ये लौंडा बताएगा, वो यूँ बैठे हैं, आई नो एवरीथिंग, ये बताएगा। अब मैं हूँ मार्केट का आदमी, मैं घिसता आ रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, ये लौंडा बताएगा, ये बुक से पढ़ के आया होगा। तो हर कंपनी में वो शर्मा जी होते हैं। 3 घंटे के बाद वो शर्मा जी ऐसे बैठे होते हैं, और अंकित जी इसको ऐसे करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बिलीव मी, मेरी ट्रेनिंग में 50% रोल वो शर्मा जी प्ले कर रहे होते हैं। क्यों? मैं बताता हूँ सर क्यों। क्योंकि मैं उस कंपनी से, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग ही दे रहा हूँ कि कोई पेंट इंडस्ट्री है तो पेंट इंडस्ट्री में कैसा कैसा हो रहा है, हमने इंडस्ट्री में स्टडी करी है, हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, वैसी ही बातें कर रहा हूँ। पर शर्मा जी जैसी बात मैं तब भी नहीं कर सकता, तो मैं उस शर्मा जी से कोलैबोरेट करता हूँ। 3 घंटे उस शर्मा जी को मनाता हूँ, सारे शर्मा जी को मनाता हूँ, सारे शर्मा जी को एक प्लेटफॉर्म पे लाता हूँ, और फिर चाय पे चर्चा होती है, और फिर शर्मा जी के अंदर से कहानियाँ निकल के आती हैं। सर मैं बताता हूँ देहरादून वाले प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, सर मैं बताता हूँ सर वहाँ मैंने इस तरह करके बेचा था। मैंने कहा सीखो सालो मिल गया। वो शर्मा मुँह ही नहीं खोलता था, मैं ट्रेनर थोड़ी हूँ, मैं क्यों बताऊँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं तो नहीं बताता। अब वो बताता है, वो ट्रेनिंग में बताता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ माइंडसेट। जब माइंडसेट उसका ओपन होता है तो ट्रेनिंग में और मज़ा आता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। उस शर्मा जी के बिना मैं कुछ कर भी नहीं सकता सच में, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल उसी के पास है, और उसके अंदर से निकलवाने हैं, निकलवा पाते हैं सर हम। बहुत ब्यूटीफुल अंकित जी, आपने बहुत ही सहज, बहुत ही सरल तरीके से एक एक पहलू पे बात की, एक एक टॉपिक पे आपने बात की। आपने नेगोशिएशन पे भी बहुत अच्छी बात की, आर्ट ऑफ क्लोजिंग पे भी बहुत अच्छे से बात की, स्क्रिप्ट पे भी बहुत अच्छे से बात की। मतलब आपने पूरा मास्टर क्लास ही आज हमारे ऑडियंस को दे दिया। तो अंकित जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इंक्वायरीज़ आएंगी कि अंकित जी अब हमारे यहाँ भी आइए और सेल्स करिए। तो ज़रूर आपसे मैं डिस्क्रिप्शन लेके लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में आपकी सारी डिटेल्स दे दूँगा। जाते जाते बस एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ सर, क्या आप हमारी ऑडियंस को कोई कोर्स दे सकते हैं जिसमें वो इस पूरे सेल्स को बहुत इजी तरीके से सीख सकें, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस के पास पैसे नहीं होते हैं। जी तो क्या कोई फ्री कोर्स आप इनको दे सकते हैं एक सेल्स का? जी बिल्कुल, फ्री में बहुत सारी चीज़ें देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें फ्री में चलती हैं। इस टाइम मैं कोर्स भी डेवलप कर रहा हूँ स्पेशली। चलिए मैं आपसे आज वादा करता हूँ यहाँ पर बैठकर कि अगर बाई चांस वो कोर्स इस वीडियो के आउट होने के बाद भी बनता है तो मैं उस कोर्स का लिंक डेफिनेटली इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, सो दैट एवरीबडी शुड गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। वाह, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच अंकित जी, बहुत मज़ा आया। और ऑडियंस, आपके कोई भी सवाल होते हैं सेल्स से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हम अंकित जी को दोबारा बुलाएंगे और आप सबके सवालों पे अंकित जी के साथ फिर से रूबरू होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, हमें टाइम देने के लिए और इस पॉडकास्ट में आके इस पॉडकास्ट का मान बढ़ाने के लिए। थैंक यू चित्रेश जी, थैंक यू मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।